गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जागो जागो, सुबह हो गई। आज हम कल लास्ट वीडियो में हमने क्लास 1 पढ़ा था फिज़िकल ज्योग्राफी के बारे में। आज हम पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, जो कि हमारी क्लास नंबर क्या है 2। देखिए स्टूडेंट्स, क्लास नंबर 2 टॉपिक आ गया हमारा इंडियाज़ लोकेशंस, बाउंड्रीज़ एंड नेबर्स। यानी कि जो हमारी इंडिया है, हमारा प्यारा भारत है, उसकी लोकेशन एंड उसकी बाउंड्रीज़, क्या क्या उसकी बाउंड्रीज़ हैं, एंड उसके नेबर्स यानी कि कौन से उसके पड़ोसी देश हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से आज हम पढ़ाई करते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी कुछ बच्चों को बहुत ही हार्ड लगती है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, एकदम इजी एंड स्मूथ है। चलिए स्टूडेंट्स, देखिएगा लोकेशन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया है उसकी लोकेशन कैसी है, कहाँ पर है, वो देखते हैं हम। इंडिया इज़ लोकेटेड इन दी साउथर्न पार्ट ऑफ दी एशिया कंटिनेंट। आप सभी को पता ही होगा, जिसको नहीं पता चलो कोई बात नहीं, आज हम बता ही देते हैं कि जो हमारी इंडिया है वो किस कंटिनेंट में आती है दोस्तों। वो आती है एशिया कंटिनेंट में। तो कहाँ पर लोकेटेड है ये, एशिया कंटिनेंट में हमारा प्यारा भारत लोकेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, इट लाइज एंटायरली इन दी नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये पूरी तरीके से कहाँ पर है, नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स में। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया इज़ सराउंडेड बाई वाटर ऑन 3 साइड्स। जो हमारा प्यारा भारत है, हमारी इंडिया है, अब इंडिया तो रहा ही नहीं, ऑफिशियल नेम उसका भारत कर दिया गया है गवर्नमेंट ने। इंडिया इज़ सराउंडेड, जो हमारा भारत है वो सराउंडेड यानी कि घिरा हुआ है वाटर से। कितने साइड से, 3 साइड से, यानी कि हमारा प्यारा भारत पानी से 3 साइड से घिरा हुआ है। देखिए, मैंने आपको समझने के लिए एक छोटा सा मैप, प्यारा सा इजी सिंपल वे में तैयार किया है, जिसके द्वारा आप समझ सकें। ये हमारा प्यारा इंडिया है दोस्तों, देखिएगा। अब इसके नीचे हम देखते हैं अरेबियन सी टू वेस्ट। जो अरेबियन सी है यानी कि वेस्ट में है, ये वाटर से घिरा हुआ है इस साइड से। वे ऑफ बंगाल टू ईस्ट, वे ऑफ बंगाल है, ये ईस्ट डायरेक्शन से घिरा हुआ है। और थर्ड है हमारा इंडियन ओशियन टू दी साउथ। ये इंडियन ओशन है किस डायरेक्शन में, साउथ में। तो ये 3 साइड हो गए ना, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ये 3 साइड से जो हमारा भारत है, ये किससे घिरा हुआ है, वाटर से घिरा हुआ है। सिर्फ ये एक पार्ट बचा हुआ है नॉर्थ का। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लैंड है, यानी कि भूमि है, पहाड़ हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, लोकेशन हमने पढ़ ली है, अब क्या पढ़ते हैं हम, लैंड एंड सी बाउंड्रीज़। जो हमारा प्यारा भारत है उसकी लैंड की और सी बाउंड्रीज़ देखते हैं। लैंड बॉर्डर, जो लैंड बॉर्डर है यानी कि भूमि की जो भूमि जो सीमा है, वो देखते हैं हम। इंडिया शेयर्स है मैसिव लैंड बॉर्डर ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर विद इट्स नेबर। जो भारत है हमारा, उसका जो बॉर्डर है यानी कि लैंड बॉर्डर है, वो लगभग कितना है, 15,200 किलोमीटर है, विद इट्स नेबर्स यानी कि अपनी पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई सीमा है। कोस्ट लाइन देखते हैं, कोस्ट लाइन होता है समुद्र का किनारा जो होती है, पानी वाली जो लाइन होती है, कोस्ट लाइन देखेंगे हम। द टोटल लैंड ऑफ इंडियाज़ कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड, यानी कि जो कोस्ट लाइन इंडिया की है उसमें इंक्लूड आइलैंड को भी किया गया है दोस्तों, लाइक अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज़ 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये मैंने अभी आपको लैंड की जो लैंड बॉर्डर है वो कितना था, 15,200 किलोमीटर था। और जो कोस्ट लाइन है हमारी 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से ये नोट्स आपको प्रिपेयर किए हैं, तैयार किए हैं, ताकि आपको आपकी पढ़ाई आपके लिए बोझ ना लगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से आप पढ़ सको और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज को बढ़ा सकूँ।
अब देखिए नेबरिंग कंट्रीज़ यानी कि जो पड़ोसी राज्य है जो पड़ोसी देश है वो भारत के कौन कौन से हैं, उनका नेम क्या है। आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ भी आपके पड़ोसी होंगे, ऐसे ही हमारा जो भारत है उसके भी पड़ोसी देश हैं। देखिए कौन कौन से हैं। इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर विद 9 कंट्रीज़। जो हमारा भारत है वो अपने जो बॉर्डर है वो कितनी कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है, 9, यानी कि 9 कंट्री के साथ इन टोटल, यानी कि टोटल 9 है। देखिए 7 बाई लैंड, जो 7 कंट्री हैं वो लैंड के द्वारा हमारे भारत से जुड़ी हुई हैं, यानी कि वो भूमिगत तरीके से हमारे भारत के साथ जुड़ी हुई हैं। एंड 2 जो 2 बची बाकी की बाई सी, वो पानी के रास्ते यानी कि महासागर के ज़रिए हमसे जुड़ी हुई हैं, हमारे पड़ोसी देश बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं हम। नेबरिंग कंट्री, ये तो हमारे पड़ोसी देश हो गए जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये बॉर्डर टाइप है कि जो कंट्रीज़ हैं वो किस प्रकार के, जो भारत है हमारा किस तरीके से जुड़ी हुई है भारत से। ठीक है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये यानी कि लैंड बॉर्डर, ये ज़मीनी रास्ते से हमसे जुड़े हुए हैं। चाइना, नेपाल, भूटान, ये भी लैंड बॉर्डर हैं। बांग्लादेश, म्यांमार, ये भी लैंड बॉर्डर हैं स्टूडेंट्स। श्रीलंका एंड मालदीव, सिर्फ ये 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो सी बॉर्डर यानी कि हमारे भारत के साथ सी बॉर्डर से जुड़ी हुई हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे नेबरिंग कंट्री बता दी और बॉर्डर टाइप भी बता दिए। अब देखते हैं स्टूडेंट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये नेबरिंग कंट्री से, अब देखते हैं वो इम्पोर्टेंट फैक्ट है क्या। देखिएगा इम्पोर्टेंट फैक्ट, इंडिया शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद बांग्लादेश। इंडिया शेयर करता है इट्स लॉन्ग बॉर्डर किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। यानी कि सबसे भूमिगत जो लंबी सीमा है, सबसे लंबी सीमा है भूमिगत, वो किसके साथ शेयर करता है हमारा प्यारा भारत, बांग्लादेश के साथ। एंड द शॉर्टेस्ट, और सबसे छोटी भूमि सीमा किसके साथ शेयर करता है, विथ अफ़गानिस्तान। समझ आ गया दोस्तों आपको। सबसे लंबी जो भूमिगत सीमा है वो बांग्लादेश के साथ हमारा भारत बनाता है, और सबसे शॉर्टेस्ट जो सबसे छोटी सीमा है वो अफ़गानिस्तान के साथ बनाता है। समझ लगा दोस्तों, आई होप आपको समझ ये आ गया होगा। चलिए, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर डाउट रह गया है इसको समझने में, और अच्छे इंटरेस्टिंग वे से मैं आपको मैप के द्वारा समझाती हूँ। देखिएगा, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, हमारी पड़ोसी कंट्री हैं। देखिएगा, नंबर 1 अफ़गानिस्तान ये हो गया, नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 ये चाइना है यहाँ पर, नंबर 4 नेपाल, 5 भूटान, 6 म्यांमार, 7 बांग्लादेश हो गया, 8 श्रीलंका हो गया, और कौन सा हो गया, एक और बचा है दोस्तों, मालदीव्स, 9। ठीक है, देख लीजिए इनकी डायरेक्शन। अफ़गानिस्तान के जस्ट नीचे पाकिस्तान है, इधर राइट हैंड पे चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये बांग्लादेश है दोस्तों, ये बांग्लादेश हो गया यहाँ पर। ये छोटा सा जो सर्कल बना हुआ है ये श्रीलंका है, यहाँ पर ये मालदीव्स है, इधर छोटे छोटे ऐसे ये मालदीव्स आ जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप मैंने आपको जो पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बस आपको क्या करना है, अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो आपको डीपली पढ़ाई करनी पड़ेगी हर सब्जेक्ट की। बच्चों, ये आपके जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं सब में आपके लिए यूज़फुल है। ऐसा नहीं है कि किसी भी जो एग्ज़ाम है पर्टिकुलर ये एक एग्ज़ाम के लिए ही वीडियो मेरी नहीं, ये मल्टीपर्पज़ वीडियो है। जो आप किसी का भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसके लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी वीडियोस को आपको अंत तक देखना होगा। फुल वीडियो, ऐसा नहीं है आपने थोड़ी सी देखी और स्किप कर दिया, नहीं दोस्तों, आपको शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो में बने रहना है, जिससे आपको भी सफलता हासिल होगी और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। आई होप मैंने जो आपको पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया होगा फ्रेंड्स। अब आप इस जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं वो आप नोट्स बनाएं, पढ़ें और आपके जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा करें। थैंक यू।